हेलो बच्चों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आर्के बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज हम आर्किया के हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्के बैक्टीरिया की ये जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये किस तरीके से एक्सट्रीम कंडीशन में ईज़िली क्या कर लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक है, टॉलरेट कर सकती हैं किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को, राइट? सो आर्किया वर फर्स्ट फाउंड इन एनवायरमेंटल कंडीशन कंसीडर्ड टू एक्सट्रीम फॉर ऑल नॉन लाइफ टू सर्वाइव। आर्किया आर्किया यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ईज़िली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, टॉलरेट कर सकते हैं। आर्किया वो पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें डिस्कवर्ड किया था ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से कि ऐसे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में इजीली क्या कर लेते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आर्किया आर यूबिक्वाइटस इन नेचर। यूबिक्वाइटस मीन यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह हर एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने वाला ऑर्गेनिज्म, राइट? दे डिफाइन द एक्सट्रीम पॉसिबल हैबिटेट वेयर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव एंड थ्राइव। यानी कि बात करें अगर हम आर्किया की, तो आर्किया ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ये कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एक्सट्रीम पॉसिबल हैबिटेट में ये जो आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इजीली सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आर्किया एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो किसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पॉसिबल जो हैबिटेट हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसमें ये इजीली क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आर्किया की जो स्पीशीज है वो हाई टेम्परेचर, यानी कि वो क्या होती हैं, थर्मोफाइल्स होती हैं। वो एट 100 डिग्री या अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती हैं, पाई जाती हैं, जैसे गीजर्स हो गए, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, ऑयल वेल्स हो गए। यहाँ पे आर्कियोबैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं जैसे आइसी हैबिटेट्स हो गए, राइट, एंटार्क्टिका हो गया, आर्कटिक हो गया, या पोलर आइस ओशन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो एनएरोबिक कंडीशन में पाई जाती हैं, कुछ हाईली सलाइन, कुछ हाईली एसिडिक एल्कलाइन वाटर। तो ये कुछ एक्सट्रीम पॉसिबल हैबिटेट्स हैं जहाँ पे आर्कियोबैक्टीरिया की स्पीशीज क्या हैं, ईजिली सर्वाइव करती हैं और अपने आप को ग्रो करती हैं, ठीक है। इसी वजह से आर्किया को एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीमस मीन्स एक्सट्रीम एंड फाइला मीन्स लव, यानी कि एक्सट्रीम हैबिटेट में या एक्सट्रीम कंडीशन को प्यार करने वाली एक स्पीशीज, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे लव एक्सट्रीमोफाइल्स कुड बी, यानी कि आर्के बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में इजीली क्या करती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है हेलोफाइल्स, या राइट, यहाँ यानी कि अगर हाईली सैलिनिटी कंडीशंस हैं तो वहाँ पे जो आर्के बैक्टीरिया की जो स्पीशीज प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर, या ठीक है, हाई टेम्परेचर कंडीशन में, या यूँ कह लो एक्सट्रीम जो हॉट एनवायरनमेंट में जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स, ठीक है। हाईली अल्कलाइन कंडीशन में जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं दे आर कॉल्ड अल्कलाइफाइल्स, और हाईली एसिडिक कंडीशन में जो पाई जाती हैं उनको बोलते हैं एसिडोफाइल्स। और नेक्स्ट है मिथेनोजेंस, ठीक है। सो इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन लाइक साल्ट एंड सोडा लेक्स abundant हेलोफिलिक स्पीशीज ऑफ आर्किया लाइक हेलोबैक्टीरियम स्पीशीज, हेलोक्वाड्रेट्रम, नेट्रोमोनास, ये कुछ स्पीशीज हैं आर्के बैक्टीरिया की जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में इजिली क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं, ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं विदाउट एनी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया की जो स्पीशीज है वो इन सब एक्सट्रीम पॉसिबल हैबिटेट में क्या करती हैं, इजिली सर्वाइव करती हैं, इजिली ग्रो करती हैं, इजिली रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं विदाउट एनी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में जो स्पीशीज पाई जाती हैं जैसे कि हेलोबैक्टीरियम हो गया, हेलोक्वाड्रेट्रम हो गया, नेट्रोमोनास है, इन सब स्पीशीज किस कैटेगरी में आती हैं, दे आर कॉल्ड हेलोफिलिक स्पीशीज, ठीक है। ऐसे कुछ थर्मोफिलिक आर्किया हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में, हॉट टेम्परेचर में क्या है, पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, या हॉट वाटर स्प्रिंग हो गए, इवनली वॉल्केनिक एरियाज हो गए। इनमें भी आर्के बैक्टीरिया की जो कुछ स्पीशीज है वो पाई जाती है जिनको हम थर्मोफिलिक आर्किया भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पायरोकॉकस फ्यूरियोसस और दूसरा है पायरोलोबस फ्यूमेराई, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज हैं, और भी हैं बट यहाँ पे हमने दो स्पीशीज के एग्जांपल्स लिए हैं विच आर एबल टू थ्राइव एंड सर्वाइव इवन इन टेम्परेचर एट 100 डिग्री और अबव 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हेलो बैक्टीरियम स्पीशीज, ये इस तरीके से कुछ हाईली सलाइनिटी कंडीशंस में, या डेड सी हो गया, जैसे कि ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग हो गया, इन सब एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम जो हैबिटेट कह लो, कंडीशंस कह लो, यहाँ पे ये जो स्पीशीज हैं, ठीक है, हेलोफिलिक जो स्पीशीज हैं ये इजीली क्या करती हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर लेती हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें पायरोकोका फ्यूरियोसस, पायरोब्स फ्यूमेराई, ये कुछ थर्मोफिलिक स्पीशीज हैं जो कि एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में क्या करती हैं, इजीली सर्वाइव करती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, इवनली वॉल्केनिक जो एरिया होते हैं यहाँ पे भी आर्किया की स्पीशीज मिलती हैं। एंड दी स्पीशीज आर कॉल्ड ये जो स्पीशीज हैं ये थर्मोफाइल्स के कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है।
थर्मो का मतलब आप थर्मो के नाम से ही समझ सकते हैं। थर्मो मीन्स एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी ईज़िली टॉलरेट करने वाली स्पीशीज़, ठीक है? हाँ जी, तो बच्चों आर्कियोबैक्टीरिया की जो कुछ स्पीशीज़ है वो एक्सट्रीम साइक्रोफाइल्स भी होती हैं, यानी कि दे कैन इवन सर्वाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर आल्सो, राइट? सम कैन इवन सर्वाइव एट -10 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ एंटार्क्टिक ओशन या आर्कटिक ओशन या पोलर आइस सी। इस तरीके के एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस में भी आर्कियोबैक्टीरिया की जो कुछ स्पीशीज़ है वो क्या है, सर्वाइव कर लेती हैं, अपने आप को ग्रो कर सकती हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, हेलोरुबरम, लैकस प्रोफंडी, हेलो आर्कुलस स्पीशीज़ या मेथेनोजीनियम की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है? ये कुछ सेवरल स्पीशीज़ हैं व्हिच आर फाउंड इन सच एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस लाइक अंटार्कटिकल लेक, आर्कटिक ओशन हो गए, पोलर आइस सी, ठीक है? सो आर्कियोबैक्टीरिया की ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इस तरीके के एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाई गई हैं, ठीक है? आर्कियोबैक्टीरिया की जो कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो एसिडिक कंडीशन लाइक जहाँ पे पीएच बिल्कुल ज़ीरो हो, वहाँ पे भी वो ईज़िली ग्रो करती हैं, ईज़िली सर्वाइव करती हैं। लाइक पाइक्रोफाइलस टॉर्टोइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई है। ये जो है पाइक्रोफाइलस जो स्पीशीज़ है, ये एसिडिक कंडीशन जहाँ पे पीएच बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पे ये क्या करती हैं, ये स्पीशीज़ ग्रो करती हैं, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से जहाँ अभी हम हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि आर्किया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, कंडीशन में, हैबिटेट में इजीली सर्वाइव तो करता ही है, साथ में ग्रो भी कर सकता है, ठीक है? अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और इवनली इजीली टॉलरेट कर सकता है विदाउट एनी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? इसका इस जो आर्किया का वेजिटेटिव सेल है वो खुद खुद ही इतना सफिशिएंट है कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन को भी इजीली सर्वाइव कर लेता है, बर्दाश्त कर सकता है, यूँ कह लो। अगली अगली बात करते हैं, ऐसी कुछ आर्कियोबैक्टीरिया की और भी स्पीशीज़ है जो एक्सट्रीम अल्कलाइन कंडीशन जहाँ पे पीएच जहाँ का पीएच 11 हो या उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ वो भी उसके लिए कोई ऑब्स्टैकल क्रिएट नहीं करता सर्वाइव करने में, ठीक है? इज़ ऑल्सो नो ऑब्स्टैकल टू द सर्वाइवल ऑफ आर्किया, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन आर्कियोबैक्टीरिया के बीच रास्ते में आती ही नहीं है, जो उसे रोक दे कि आप ये भई ये स्पीशीज़ यहाँ नहीं ग्रो कर सकती, यहाँ नहीं, ऐसे कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है जो आर्किया जहाँ पे आर्किया की स्पीशीज़ ना पाई जाती हों। एक्सट्रीम हैबिटेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेट्रोनोबैक्टीरियम स्पीशीज़ हो गया, अल्काइली फाइलस स्पीशीज़ हो गया, नेट्रोनोरुब्रम स्पीशीज़ हो गया। ये कुछ जेनरा हैं यहाँ पे जो हमने लिए हैं, ठीक है? इन जेनरा की जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सट्रीम अल्कलाइन कंडीशन में भी ईज़िली क्या करती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं, यानी कि पाई जाती हैं, ठीक है? जहाँ का पीएच 11 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक? यहाँ पे आप देखते हो हेलो आर्कियोला स्पीशीज़, ये देख रहे हो आप, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाई ताकि आपको ईज़िली पता चले एंड ये है हेलो रूबरम लैकस प्रोफंडी, ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सट्रीम फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि -10 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस पर भी ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि पोलर आइस सी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज़ आर बोथ आर एंटार्क्टिक लेक्स एंड दीज़ आर आर्कटिक ओशंस। यहाँ इस एक्सट्रीम फ्रीजिंग हैबिटेट में भी ये स्पीशीज़ क्या हैं, पाई जाती हैं, ठीक है? हाँ जी, तो बच्चों नॉट ऑल आर्किया आर एक्सट्रीमोफाइल्स, राइट? आर्किया आर नाउ फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन सॉइल, स्वैम्प, सीवेज एंड द ओशन एज वेल। These species that live in mild condition are called mesophiles, right? Yeah, mesophiles means love moderate temperature. They also live on our skin, in our mouth and guts also, ठीक है? सो बच्चों सभी की सभी जो आर्किया की स्पीशीज हैं वो सारी की सारी एक्सट्रीमोफाइल्स नहीं हैं। कुछ स्पीशीज जो हैं वो माइल्ड मॉडरेट टेम्परेचर में भी यानी कि माइल्ड टेम्परेचर में भी माइल्ड कंडीशंस में भी पाई जाती हैं और ऐसी ही स्पीशीज को बोलते हैं मीजोफाइल्स, ठीक है? यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया की जो स्पीशीज माइल्ड एनवायरनमेंट में या माइल्ड कंडीशन में पाई जाती हैं वो मीजोफाइल्स कहलाती हैं, ठीक है? यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि मॉडरेट टेम्परेचर में रहना पसंद करती हैं, ठीक है? दे ऑल्सो लिव ऑन अवर स्किन, माउथ एंड गट ऑल्सो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस भी आर्कियोबैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि एनएरोबिक कंडीशन में रहना पसंद करती है, ठीक है? मिथेनोजेंस एंड आर आर्किया दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, ठीक है? दे आर कॉमनली फाउंड इन एनवायरनमेंट विद लो ऑक्सीजन लेवल सच एज वेटलैंड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ruminant, ठीक है? यानी मिथेनोजेंस वो स्पीशीज है जो कि आर्कियोबैक्टीरिया की वो स्पीशीज जो कि लो ऑक्सीजन लेवल कह लो या एनारोबिक कंडीशंस कह लो, एनारोबिक हैबिटेट्स कह लो, वहाँ पे रहना पसंद करती है, वहाँ पे ईज़िली सर्वाइव कर सकती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे हम मेथेनोजेंस के पहले कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मेथेनोक्लाडोकोकस जैनस कीआई हो गया या मेथेनोबैक्टीरियम हो गया, मेथेनोसार्सिना बार्केरी हो गया, मेथेनोब्रेविबैक्टर स्मिथाई हो गया, ठीक है? तो ये कुछ मेथेनोजेन की स्पीशीज़ हैं जो कि लो ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे प्रेज़ेंट होता है ना, जिस एनवायरनमेंट में लो ऑक्सीजन लेवल प्रेज़ेंट हो या फिर ये कह लो कि
जहाँ पे बिल्कुल एनारोबिक एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे मेथनोजेन्स की जो स्पीशीज़ है वो ईज़िली क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है? These are just a few examples of the diverse range of archaea that exist, and each species has its own unique characteristics and adaptation that allow it to survive in its particular environment. तो बच्चों अभी हमने आर्के बैक्टीरिया के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से आर्के बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रीम हैबिटेट में क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं। तो हर स्पीशीज के पास अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या एडेप्टेशंस है जो कि उनको हेल्प करता है कि वो ऐसे एक्सट्रीम पॉसिबल हैबिटेट्स में या ऐसे एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट में क्या कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, राइट? द वे दे लिव इज आइडल टू द एनवायरनमेंट ऑफ अर्ली अर्थ हिस्ट्री। हमने अभी पीछे की जो प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें हमने ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में बात की थी, राइट? यानी कि अर्थ की एक ऐसी भी हिस्ट्री थी जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे अर्थ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, नाइट्रोजन कह लो, ये और भी जो गैसेज हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, ठीक है? यानी कि उस टाइम पे जो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। तो वो जो उस टाइम पे वो जो ये कह लो एनवायरमेंटिक जो कंडीशन था, वो जो एनवायरनमेंट था, वो बेसिकली आर्के बैक्टीरिया जैसी स्पीशीज़ के लिए क्या था, सूटेबल था, ठीक है? तो यानी कि अगर हम उनको एंसेस्टर्स बोलें आर्के बैक्टीरिया के, तो ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आर्किया भी ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में ईज़िली क्या करता है, सर्वाइव करता है, जहाँ पे टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा है या फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है? यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेज़ेंट नहीं है। तो ऐसी एक्सट्रीम जो कंडीशन है वहाँ पे आर्कियोबैक्टीरिया की स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है? दे रिक्वायर नाइदर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एज डू प्लांट्स नॉर ऑक्सीजन एज डू एनिमल्स। ना इन्हें फोटो सनलाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए जैसे कि प्लांट्स को होती है, और ना ही इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है जैसे कि एनिमल्स को होती है जीने के लिए, ठीक है? आर्किया एब्जॉर्ब CO2 N2 H2 H2S एंड गिव अस ऑफ। So Archaea absorbs CO2, N2, H2S, CO2 that is carbon dioxide, N2 that is nitrogen gas and H2S that is hydrogen sulfide gas। इन सब हार्मफुल जो ये गैसें हैं इनको आर्किया बल्कि एब्जॉर्ब करता है और क्या देता है, मीथेन गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है? प्लांट्स भी करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अ, बाहर रिलीज करते हैं। तो इसी तरीके से आर्किया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। वो इन सब हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, मीथेन गैस एज द बाय प्रोडक्ट निकालता है, वेस्ट, ठीक है? जैसे कि प्लांट्स या ह्यूमंस में भी देखा जाता है। तो आर्किया भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, इवनली जो भी लाइफ लिविंग जो स्पीशीज हैं, जो लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, उन सब के लिए भी। यू कैन फाइंड देम इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन वेयर नो अदर लाइफ एग्जिस्ट। आप इसको उन हर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में देख सकते हो, जहाँ पे कोई और अदर जो लाइफ फॉर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है? सो आर्किया आर ट्रूली द मोस्ट मिस्टीरियस लाइफ फॉर्म नोन सो फार। सो आर्किया जो है, आर्किया जो स्पीशीज हैं वो एक तरीके से एक बहुत मिस्टीरियस लाइफ फॉर्म है हम सबके लिए, क्योंकि ये ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में इजीली सर्वाइव करती हैं और विदाउट एनी ये कह लो कि किसी भी स्पोर, या ये नहीं है कि वो कोई स्पोर फॉर्मेशन करती हैं तो वो सर्वाइव कर पाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्के बैक्टीरिया की स्पीशीज खुद ही कैपेबल होती है, इतनी कैपेबल होती है क्योंकि हर स्पीशीज में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, या यूँ कह लो कि उन्होंने ऐसा अडेप्टेशन कर लिया है कि वो किसी भी एक्सट्रीम जो है कंडीशन को इजीली टॉलरेट कर सकता है, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है भाई, आर्के बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होते हैं। कहीं आप सोचो कि अरे इतने एक्सट्रीम कंडीशन में वो सर्वाइव कर लेते हैं तो वो हमारे लिए कितने हार्मफुल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्के बैक्टीरिया आर दी नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? सो यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। आज हमने आर्के बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।